जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं बजट और आज की क्लास में हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट है सरकार के गति शक्ति, उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए, इस बार का जो बजट हुआ सरकार ने कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए। काफ़ी सारे लोगों को ये पहले से आशंका थी कि कहीं ना कहीं सरकार चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन वादे करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो भी हैं इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ, अगर कुछ आलोचना हो रही है तो वो इकोनॉमिस्ट जो सोशल सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, सरकार से सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जैसे मनरेगा में फ़ंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जैसे पीएम किसान में फ़ंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे, वो सब थोड़े से नाराज़ हैं इस बजट से। क्योंकि उनका मानना था कि अभी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। या तो मनरेगा के फंड को बढ़ाइए क्योंकि लोग गरीब हो रहे हैं तो उनको रोज़गार दीजिए, या फिर पीएम केयर के फंड को भी थोड़ा सा बढ़ाइए, पीएम किसान के फंड को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश इस बार किया है और पूंजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा सरकार बढ़ाई है अपने बजट में से। तो देखते हैं आज गति शक्ति के बारे में। देखिए, 100 लाख करोड़ का गति शक्ति जो मास्टर प्लान है सरकार का, मास्टर प्लान मतलब क्या, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होता है तो सही मायने में ये अमृतकाल सिद्ध करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आने वाले 25 साल में भारत के लिए। तो इसमें क्या है कि ये 100 लाख करोड़ का है। हम देखते हैं कि सड़कें बनती हैं, अगर सड़कें बन के तैयार हो गई, उसके बाद कोई केबल बिछाने वाले आते हैं और केबल बिछा डालते हैं सड़क को खुद के। उसके बाद कोई गैस पाइपलाइन बिछाने वाला आया, वो खुद के बिछा डाला, फिर से सड़क की मरम्मत करानी पड़ती है। ऐसे में जनता को तो परेशानी होती है, फिर खर्च भी बढ़ जाता है। तो क्यों ना सोचा गया कि सारी मिनिस्ट्री में एक समन्वय हो। तो इसी उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया और ये बोला गया कि भाई सारी मिनिस्ट्री में समन्वय हो और एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत सारी मिनिस्ट्री काम करे। जैसे 16 मिनिस्ट्री इसमें रखी गई हैं जो काम करेगी एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत, जिसमें सब लोग एक प्लान तैयार करेंगे और किसको कब काम करना है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो बनता ही रह रहा है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। ऐसे में खर्च भी बढ़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, तो फाइनल खर्च उस पर अधिक आता है, जितना बजट में दिया जाता है उससे अधिक आता है। ये भी एक भारत पर दबाव पड़ता है और साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होने से जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो कम हो जाती हैं। तो सरकार ने सोचा है कि क्यों ना गति शक्ति के थ्रू कुछ नया किया जाए। देखिए, भारत में जो भी लॉजिस्टिक होता है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम अपने लॉजिस्टिक पे करीब जीडीपी का 13% खर्च कर जाते हैं, जो कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज़्यादा है। कुल मिला के अगर कोई प्रोडक्ट हरियाणा में बन रहा है और उसको महाराष्ट्र के पोर्ट पे जाना है एक्सपोर्ट होने के लिए, तो जाते टाइम और पोर्ट में जब तक रहेगा उतने ही टाइम में वो इतना खर्च कर देती है कि उसका दाम बढ़ जाएगा विदेशी मार्केट में जाके। तो कैसे हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं विदेशी चीज़ों से, विदेशी गुड्स से कैसे हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ही इतना ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी गुड्स होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। अब ऐसे में लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो भी है वो घटाना पड़ेगा हमें। अब घटाने के लिए हमने क्या लॉन्च किया? गति शक्ति मास्टर प्लान। इसके अंदर दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। तो पीएम गति शक्ति में क्या है कि ये 7 इंजन होगा, यथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना से संचालित होंगे। ये 7 इसके इंजन होंगे, ठीक है। अब उसमें राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक सहक्रिया इसकी है। क्या है? राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जो विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रोवाइड करेगा। अब इससे क्या होगा? अवसंरचना प्रोवाइड होगा, कुल मिला के पूंजीगत निवेश होगा, तो लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, साथ ही साथ हमारे मतलब जो भी गुड्स हैं उनका लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी घट जाएगा। रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले पता ही नहीं होता है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपका गुड्स कहाँ है, क्या चल रहा है। यहाँ पे पोर्ट्स में ही रुके रह जाते हैं कई दिन। उसकी टाइमिंग को भी घटाना है। पता चला कि जो इंपोर्ट करके लाए हैं हमारे पोर्ट में ही फंसा रह गया, चाहे जो एक्सपोर्ट करने जाना है पोर्ट में ही फंसा रह गया। ये क्या बात हुई भाई? तो टाइम बढ़ता है, ऐसे में टाइम को भी घटाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने पड़ेंगे, आधुनिक करने पड़ेंगे। इसीलिए तो ये स्कीम आई है ना। अब इसमें क्या है?
पोर्ट्स को तो डेवलप कर ही रहे हैं, रेलवे को डेवलप कर ही रहे हैं, साथ ही एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। एक्सप्रेस वे आज के टाइम में हम देख रहे हैं दुनिया भर के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं भारत में। तो एक्सप्रेसवे बनेगा तो यातायात टाइम कम हो जाएगा, कहने का मतलब, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ चलेंगी, हाई स्पीड में चलेंगी, तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक, एक्सप्रेसवे साथ ही साथ इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा। एक्सप्रेसवेज के लिए मास्टर प्लान तैयार करना 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा करना है, इसका उद्देश्य है। यह आंकड़ा पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2022-23 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 25,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा होगा। उसके बाद यूनिफाइड इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिससे सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके, तो यूनिफाइड इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन सबको प्राप्त हो सकेगी। कुल मिला के डिजिटली जोड़ देना है सबको। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा। और पीपीपी मॉडल के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे। एक तो गुजरात में बन ही रहा है, कहने का मतलब है कि 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे 4 बनाने के लिए, इसको उसको छोड़ के। तो क्या है कि लॉजिस्टिक पार्क बड़े बड़े हमारे यहाँ नहीं है, जहाँ पोर्ट में जाने से पहले सामानों को रखा जा सके, वहाँ से भरा हो और वहाँ से निकले। कहने का मतलब है कि जहाँ लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा बड़े बड़े, उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट घटेगा लॉजिस्टिक के से। ठीक है, अब एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क होगा, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा होगी। ठीक है, मतलब एकीकृत होगा पोस्टल भी और रेलवे नेटवर्क भी, ताकि क्या फायदा होगा भाई, पार्सलों के प्रेषण में सुविधा होगी। पार्सल जो जाएंगे तो रेलवे और पोस्टल दोनों को दुरुस्त बनाना है, सरकार का ये प्लान है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट होगा, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट होगा, मतलब एक स्टेशन एक प्रोडक्ट के लिए समर्पित होगा। कहने का मतलब कोई खास प्रोडक्ट किसी खास स्टेशन पे ही अधिक मिलेगा। कुल मिला के जहाँ जिस पॉइंट पे सरकार फोकस करना चाह रही है, जिस पॉइंट पे सरकार जिस प्रोडक्ट को बेचना चाह रही है वो बेचेगी सरकार, उसको बढ़ावा मिलेगा वहाँ पे। कहने का मतलब है कि मतलब फोकस बढ़ाया जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम लाई है सरकार। उसके बाद कवच का क्षेत्र विस्तार होगा। उसके बाद नई जनरेशन 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। कहने का मतलब है वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ऐसे में स्पीड को भी देखना है, तो स्पीड ही अर्थव्यवस्था की जान होती है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो स्पीड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में न सिर्फ सड़क बल्कि रेलवे की भी स्पीड इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 400 वंदे भारत जो कि स्वदेशी है, इसको चलाया जाएगा। सार्वजनिक शहरी परिवहन रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोडल संपर्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोडल संपर्क स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान चलेगा। परंपरागत सड़कें जो होती हैं उसका दीर्घकालिक विकल्प होगा, तो नेशनल रोपवे प्लान डेवलप किया जाएगा। खासकर ये फायदेमंद उन क्षेत्रों के लिए होगा जो पहाड़ों पे स्थित हैं। पहाड़ों पे स्थित हैं उसमें रोपवे का डेवलपमेंट किया जाएगा। न सिर्फ उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी बल्कि टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। तो सोचिए कितना अच्छा प्लान है। पहाड़ी क्षेत्रों को भी हमने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी डेवलपमेंट ले जाएंगे, तो कितना अच्छा प्लान है सोचिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हो रहा है वहाँ का, वहाँ की इकोनॉमी भी ग्रो होगी और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद अवसंरचना परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण किया जाएगा। कुल मिला के जो गति शक्ति स्कीम है केवल और केवल अवसंरचना पे फोकस करती है। इसका सिर्फ और सिर्फ मायने ये है कि कैसे पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जाए। तभी तो बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया, बहुत ही ज़्यादा 0.9% राजस्व व्यय को बढ़ावा दिया, जबकि पूंजीगत व्यय को काफ़ी अधिक बढ़ावा दिया था सरकार ने। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं ये सब। कहने का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, लोगों के हाथ में पैसा देना है, खासकर नौकरियां देना है, तो पूंजीगत
परिसंपत्तियों में निवेश करना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी दुविधा अभी तक यही रही है कि इसके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। ऐसे में गति शक्ति एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।